The next question of Karl Pearson coefficient of correlation. Calculate Karl Pearson coefficient of correlation for the data given below, x and y. वेलकम टू बीजे स्कॉलर मैथ क्लासेस। इसमें हमारे पास डाटा दिया हुआ है x और y सीरीज से रिलेटेड। इससे पहले हमने एक सम सोल्व किया था जिसमें हमने x का मीन निकाला था और y का मीन निकाला था। अब हम इसको एक दूसरे फार्मूले से सोल्व करेंगे। जो फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। इस फार्मूले में बेनिफिट क्या होगा कि हमें ui और vi दो नए एलिमेंट क्रिएट करने हैं। ui क्या होगा? ui इक्वल टू xi माइनस, और इसमें से हम एक मिडल वैल्यू ले लेंगे जिसको हम यूज करेंगे 5, 10, 15, 20 में यहाँ ले सकता हूँ xi माइनस 20, और इसी तरह से मैं लूँगा vi इक्वल टू y माइनस, इसमें से भी हम कोई मिडल वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ yi माइनस 8। यानी कि ui जो नई वैल्यू होगी वो कहाँ से बनेगी? xi माइनस 20, यानी कि x की जो वैल्यू है उसको उसमें से हम 20 माइनस कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ui, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? माइनस 15। देखो 5 माइनस 20 तो माइनस 15, 10 माइनस 20 माइनस के 10, फिर 15 माइनस 20 माइनस के 5, 0, ये 2, ये 5 और ये 10। देखो जो x की वैल्यू है उसमें से आपने 20 माइनस करना है, तो 5 माइनस 20 कितना आ गया? माइनस के 15, 10 माइनस 20 माइनस के 10, 15 माइनस 20 माइनस के 5, 20 माइनस 20 0, 22 माइनस 22, 25 माइनस 25, 30 माइनस 20 10। फिर हम क्या निकालेंगे? ui का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा? ये 225। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100। राइट, इसी तरह से हम निकालेंगे vi। vi के लिए मैंने क्या किया है? yi में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 10 माइनस 8 2, 12 माइनस 8 4, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 8 माइनस 1, 6 माइनस 8 माइनस के 2, 5 माइनस 8 माइनस के 3 और 3 माइनस 8 माइनस के 5। फिर क्या निकालेंगे? vi स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 0 स्क्वायर 0, 1 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। तो हम यहां से क्या निकाल चुके हैं? ui स्क्वायर, vi स्क्वायर। अब हमें निकालना है ui vi, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 15 और 2 माइनस के 30, फिर माइनस 10 और 4 माइनस के 40, फिर माइनस 5 और 0 0, फिर 0 और माइनस 1 0, फिर 2 और माइनस के 2 माइनस के 4, फिर 5 और माइनस 3 माइनस के 15 और 10 और माइनस के 5 माइनस के 50। राइट, अब हमें क्या करना है? सबका टोटल करना है, तो इसका टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये सिग्मा ui vi, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? चेक कर लो इसको। 40 और 30 70, 70 और 4 74, 74 और 65, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 65 और 74, ये होगा 9 और 7 और 6 13। इसको दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। देखो 40 और 30 कितना हो गया? 70, 70 में 4 जोड़ दिए कितने हो गए? 74, और फिर 50 और 15 65, तो ये 65 हो गए और ये 74 हो गए 9, यानी कि माइनस के माइनस 139। ये वैल्यू आ गई हमारी माइनस 139। तो ये कैलकुलेट कर लिया हमने। सिग्मा ui
सिग्मा यू आई का टोटल कर लो। ये सिग्मा यू आई है, इसमें कितना हो गया 15 और 10 25 और 5 30। ठीक है, 30 तो ये हो गए नेगेटिव के, यहाँ पे आप लिख सकते हो नेगेटिव के हो गए 30। और ये प्लस के देख लो 10 और 5 15 और 2 17, पॉजिटिव के हो गए 17, तो माइनस के बच गए 30। राइट, इसी तरह से सिग्मा यू आई का स्क्वायर भी निकालना है, तो सिग्मा यू आई का स्क्वायर देख लेते हैं। अब इसमें कितना है 100 125 129। ठीक है, ये कितना हो गया 129, तो ये 129 हो गया नीचे वाला। और ऊपर से देख लेते हैं 25 और 225 250 और 350 350 और इसमें सम कर दो, तो ये हो गया 9 5 और 2 7 3 और 1 4, तो ये वैल्यू होगी 479। चेक भी कर लेते हैं एक बार। 5 और 4 9 और 5 14 और 5 19, 1 2 और 1 3 3 और 2 5 5 5 और 2 7, फिर 1 2 और 2 4, 479। इस तरह से वी आई कर लेते हैं। 4 और 2 6। ठीक है, तो ये बच गया आपके माइनस के 5। देखो 6 ये प्लस के हो गए, और यहाँ देखो 5 और 3 8 2 10 और 1 11, 11 हो गए नेगेटिव के, तो माइनस के 5 बच गए। इसके बाद इसको देख लेते हैं। 25 और 9 34 और 4 38 38 और 1 39 39 और 16 55 और 4 59 59। राइट, देखो एक बार दोबारा फिर चेक कर लेते हैं। 4 और 6 10 10 और 1 11 11 और 4 15 15 और 9 24 24 और 5 29 2 2 और 2 4 और 1 5। इस तरह से हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब यहाँ पर इन वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ एन, एन गिनो कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो एन की वैल्यू है 7। 7 इंटू सिग्मा यू आई वी आई, सिग्मा यू आई वी आई कहाँ है, ये रहा, माइनस के 139 माइनस माइनस ये क्या दिया हुआ है सिग्मा यू आई, सिग्मा यू आई कितना है माइनस के 13 इंटू और माइनस माइनस सिग्मा यू आई सिग्मा वी आई, सिग्मा वी आई कितना है माइनस के 5, तो ये माइनस के 5 हो गए डिवाइड। पहले में क्या दिया हुआ है एन 7 हो गया, सिग्मा यू आई स्क्वेयर कहाँ पे, ये देखो ये रहा 479 माइनस सिग्मा यू आई स्क्वेयर, सिग्मा यू आई स्क्वेयर, ये सिग्मा यू आई स्क्वेयर माइनस के 13 है, तो ये हो गया माइनस के 13 का स्क्वेयर। राइट, इसी तरह से नेक्स्ट देख लेंगे। फिर सेगमेंट सिग्मा वी आई स्क्वेयर, सिग्मा वी आई स्क्वेयर है 59 माइनस क्या दिया हुआ है सिग्मा वी आई का स्क्वेयर, सिग्मा वी आई का स्क्वेयर ये रहा माइनस का 5, माइनस 5 का स्क्वेयर। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना आएगा आपका नाउ वी विल सोल्व द दिस वन। 7 को हम माइनस 139 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी माइनस 973 और ये माइनस के 65 डिवाइड बाय, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी आएगी 7 इंटू 479, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3353 माइनस 169। फिर दूसरा कर लेते हैं इस तरह से। अब 7 को 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7 इंटू 59 413 और माइनस में 25। राइट, अब ये वैल्यू बन जाएगी आपकी माइनस 1038 डिवाइड बाय, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये बनेगा
3184 का अंडर द रूट, और ये वैल्यू बनेगी 388 का अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू -1038 डिवाइड बाई 3184 का बन जाएगा अंडर रूट 56.42 मल्टीप्लाई 19.69। इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करके पहले कैलकुलेट कर लो आप आराम से, ठीक है। मैंने थोड़ा सा पहले कैलकुलेट करके रखी हुई है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख पा रहा हूँ। आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। -1038 डिवाइड बाई 1110.90, और ये वैल्यू हो जाएगी -0.93। तो इस तरह से ये सम आप सोल्व कर पाओगे। देखो, इन सम्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फार्मूला, और फार्मूला तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। बिना फार्मूले के आप इन सम्स को सोल्व नहीं कर पाओगे, और फार्मूले को भी आपने केयरफुली एम्प्लॉय करना है, यानी कि केयरफुली डिप्लॉय करना है। जैसे सिग्मा यू आई वी आई लिखा हुआ है, सिग्मा यू आई का स्क्वायर। अब ये आपको पता होना सिग्मा यू आई का स्क्वायर, यानी कि जो यू आई वाली सीरीज है उसका सारे का सम। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा यू आई का स्क्वायर, पहले सिग्मा यू आई निकालना है फिर उसका स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। वैसे सम बहुत इजी है, आराम से कर पाओगे, बस आपको फार्मूले का ध्यान रखना है। जो जो चीज़ें फार्मूले में दी हुई है उसी हिसाब से आपने कैलकुलेट करनी है और फिर फार्मूले में पुट कर देनी है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखना है प्लस माइनस का। जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करो प्लस हो जाएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा। थैंक यू।